खिलाड़ियों को चोट क्यों लगती है। आज ये वीडियो इस पर्पज़ से बनाई जा रही है। जब कोई खिलाड़ी स्टार्टिंग करता है, स्टार्टिंग करने से उसको क्या लगता है कि मैं 1 महीने 15 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में खिलाड़ी बन जाऊँ। अरे आप बेसिक चीज़ों को आपने कंप्लीट नहीं किया, आपकी बॉडी उस लेवल की नहीं है और आप सीधा ग्राउंड में उतरने की या ग्राउंड में खेलने की बात करते हो और आपको गिरने का भी तरीका सही से मालूम नहीं है। और यदि आप ग्राउंड के अंदर जाकर खेल भी रहे हो, अगर खेलते भी हो और आपको गिरने का तरीका मालूम नहीं है, आपकी किसी ने कैच की या कैच करते समय आपकी बॉडी अनबैलेंस होगी या सामने वाले की अनबैलेंस बॉडी होगी तो वो आपके ऊपर गिरेगा। तो जब गिरते ही समय वो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा तो गिरेगा और आपको इतना गिरने का ज्ञान भी नहीं है। हो सकता है कि जो सामने कैच कर रहा है उसको भी ज्ञान नहीं है। तो जो आप अगर उल्टा सीधा गिरने से अगर आपकी बॉडी पर कहीं चोट लग गई और आपने 15 या 20 दिन अभी खेले हुए हैं, तो जो आपको वो चोट लगी है ना, तो वो चोट आपको 2 महीने या 1.5 महीने, अगर आपको चोट ज़्यादा है तो कम से कम 6 महीने के लिए आपको बैकअप दे देगी। फिर आप 6 महीने बाद तैयार होकर फिर ग्राउंड के अंदर आओगे और ग्राउंड के अंदर आने के बाद फिर आप खेलोगे। आपने उस लेवल की न तो रनिंग की है, ना अपनी बॉडी को उस लेवल का लाए हो, और आके मैं 15 दिन का 20 दिन का फिर आप ग्राउंड में खेलते हो, फिर आपको चोट लगे। तो इस चोट से बचने का सिंपल एक तरीका ये है, यदि आप बेसिक स्टार्टिंग अगर कबड्डी शुरू कर रहे हो या पहलवानी कोई भी ऐसा गेम है जिसमें अधिकतर चोट लगती है, कबड्डी है, इसमें चोट लगने का 100% चांस रहता है। 100%। क्यों? रेडर जब अकेला रेड मारता है तो सामने 7 खिलाड़ी खेलते हैं, जब उसको कैच करता है तो 7 में से कम 3-4 खिलाड़ी तो गिरते हैं, तो वहाँ चोट लगने का चांस अधिक रहता है। जब आप कबड्डी शुरुआत करते हो ना, तो शुरुआत करने में आपको अपनी बॉडी को उस लेवल का बनाना है। जैसे कबड्डी स्टार्टिंग की या कुछ भी चीज़, जैसे रनिंग है, तो रनिंग आप करोगे तो आपकी दम बनेगी। उसके बाद जैसे कि फुटवर्क होते हैं कबड्डी में, अदरवाइज एक्सरसाइज होती हैं जो अपनी मसल्सों को स्ट्रॉन्ग करती हैं धीरे 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 धीरे। ना कि आपने रनिंग की और 10 दिन में कंप्लीट हो गया, ये नहीं। कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप जब कंटिन्यू उस चीज़ को करोगे ना, तो आपकी मसल्स उस लेवल की धीरे 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 स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर जैसे कि आप उसमें फिर धीरे ग्राउंड के अंदर जाओगे बेसिक लेवल से सीखते हुए, फिर आपको बच्चों में खेलोगे या किसी में तो आपको थोड़ा उल्टा सीधा गिरना भी आएगा। धीरे गिरना सीखोगे, फिर आप उसमें आपको जो इनको बोलते हैं एल्बो है जिनमें है, तो आप ये छिलते हो, तो इनका भी आपको जब छिलोगे तो आप दोबारा से छिलोगे तो आपको इससे बचने का भी तरीका है। फिर धीरे धीरे आपको गिरने का भी आएगा। जैसे जैसे आप कबड्डी में आगे बढ़ते जाओगे या किसी भी गेम में, तो आपका उसका जो बेसिक ज्ञान है ना, वो धीरे 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 आपके माइंड में सेट होता जाता है। और जिस दिन आपको अगर प्रॉपर गिरना आ गया, जैसे कि आपको गिरना या कबड्डी के बारे में कम से कम मिनिमम 3 से 4 साल तो मिनिमम 2 से 3 साल तो मान के चलो, 4 साल तो खैर आप सुनोगे तो ये कहोगे यार कबड्डी क्यों खेलें इतना। लेकिन ये कि सच्चाई वाली बात है, अगर आपसे यदि कोई ये बोलता है कि मैं आपको 1 साल के अंदर तैयार कर दूं, चाहे डिफेंडर हो या रेडर हो, डिफेंडर का अगर आपको बोलता है कि मैं 1 साल तैयार कर दूं, नया बच्चा है या कोई नया खिलाड़ी है, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उसको जब वो रेगुलर मेहनत करेगा, हर चीज़ में आएगा ना, जब जाके उसको 2-2.5 साल के बाद उसको प्रॉपर समझ में आएगी। हाँ यार, इससे ऐसे है, यहाँ से ये कैच करनी है, यहाँ से अपने को ऐसे बचना है, इस चोट से, मतलब अगर इसको कैच करेंगे तो कहीं अपने पर गलत ना आ जाए, तो अपने को यहाँ से बचना है। ये चीज़ है बेसिक लेवल की। और जब कोई नया खिलाड़ी, जैसे कि मैं देखता हूँ कि आजकल एकेडमियों में कहीं भी जाता है खिलाड़ी, शुरुआत में जाते हैं, तो उनको क्या लगता है नए बच्चों को, अरे यार हमको क्यों नहीं खिला रहे हैं। उनको कबड्डी खेलने के अंदर बहुत शौक़ रहता है, पर उनको ये नहीं पता है कि अभी हमारी बेसिक है ना, वो कमज़ोर है। तो जैसे ही आप अगर बेसिक को कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका इंजरी लगने के चांस है। जैसे आप ग्राउंड के अंदर आए और आपको मालूम नहीं है कैसे क्या करना, बस आपने जो देसी कबड्डी खेलते थे उसी टाइप से आपने खेलना शुरू किया, और खेलने के बाद कोई गलत तरीके से गिर गया या कुछ भी करते तो आपको चोट लग गई। चोट लगने के बाद आप फिर बैकअप में चले गए 1.5-2 महीने, फिर आपको घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार बच्चा क्या करा खेल के, रहने दो ना, इसके चोट लग रही है, तो वो भी मनोबल तोड़ लेते हैं।
जब आप वो बार बार कहेंगे तो आपका ही मनोबल गिरता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है आपसे, यदि आप कबड्डी खेलना चाह रहे हो तो शुरुआत में आके आप अपनी बॉडी को उस लेवल का बनाइए कि यदि हमको कोई मैदान में अगर कोई धोखे से ही हमारे ऊपर गिरता है ना, या हमारे अगर कभी ऐसे बॉडी वेल बैलेंस होती है ना, तो उस जो चोट लगती है ना, उस चोट को लगते लगते हम बचा के ले जाएं। बेसिक कंप्लीट है आपका। जैसे कि अपने किसी या कोई मकान बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं, उसकी नींव को क्यों मजबूत करते हैं? जब नींव मजबूत होगी ना, जब तो उस पर मकान खड़ा होगा। इसी प्रकार अपना ये गेम से रिलेटेड होता है। जब आप नीचे से कंप्लीट होकर जाओगे ना, नींव जैसे मजबूत होगी आपकी, वैसे ही आप स्ट्रांग होते जाओगे। तो ये एक प्रैक्टिस, सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिस। जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ना, जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपकी बॉडी या कोई भी काम है तो आप उसको परफेक्ट करते जाओगे। तो जब रेगुलर करोगे तो आपकी बॉडी भी उस लेवल का काम करने लग जाएगी। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप गेम खेलते हो ना कोई भी, तो उसमें शुरुआत में भी स्ट्रेचिंग करो। कई लड़के आजकल देखता हूँ, कई पुराने भी, अब आजकल तो सोशल मीडिया चल रही है तो थोड़ा स्ट्रेचिंग का भी ज्ञान हो गया है। जब आप शुरुआत में स्टार्टिंग करते हो ना गेम की, किसी भी चीज़ की रनिंग वनिंग के लिए, थोड़ा बॉडियों के मसल्स को खोलो, स्ट्रेच करो बॉडी को, उनको मांसपेशियों को थोड़ा खिंचाव में दो। वो होने के बाद आप एक्सरसाइज करो। रनिंग वनिंग करने के बाद अपना पूरा फुल वर्कआउट करने के बाद उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग करो। ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गई ना, तो कभी कभी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है या कभी चोट लग जाती है, तो वो जब आप स्ट्रेचिंग करते हो ना, तो वो उस चीज़ पे वहाँ बेनिफिट होता है, वो उस चीज़ को बचा के ले जाती है। बाई चांस है या कोई जब ज़्यादा ही चोट लगने वाली, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपको जो नॉर्मली होती है ना, उन चोटों से आप बहुत अधिक बच सकते हो। ठीक है ना? तो मेरा मानने का मतलब यही है कि आप पहले अपनी नींव को मजबूत करो, उसके बाद आप अपने फील्ड में जाओ, वहाँ फिर इस चीज़ को आप परफेक्ट करो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फिटनेस एंड कबड्डी को। और किस चीज़ से आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के इससे संबंधित दूँगा।